उद्देश्य क्या था? आज के ये जो पत्रकार परिषद जो हमने बुलाई थी उसका मेन एम उद्देश्य ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो उपवर्गीकरण अनुसूचित जाति के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट प्रवर्ग के अंतर्गत जो उपवर्गीकरण की बात की है उसको विरोध करना और वो रद्द करवाना, ये इसके ऊपर ये परिषद थी। इसके बाद आंदोलन रहेगा, महाराष्ट्र के पूरे राज्य में आंदोलन रहेगा और वो बहुत ताकत से हम कराएंगे। और ये जब तक ये रोकते नहीं है उपवर्गीकरण का काम तब तक हम लड़ते रहेंगे। क्योंकि आपको मालूम है जो साहब ने बताया दिए हमारे साथी ने, एक दो कास्ट ऐसे की जिसकी संख्या सिर्फ 500 या 150 है महाराष्ट्र में, उसका परसेंटेज क्या आएगा? कभी उसको ये मिलेगा, रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। तो ये भी दूसरी भी बात यहाँ है कि एक तरफ आप खासगीकरण कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां कम कर रहे हैं और यहाँ रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ा रहे हैं हम आपस में। तो इसका निषेध करने के लिए हम लोगों ने ये आज का ये उद्देश्य था। आपका ये जो धरना प्रदर्शन रहेगा ये कहाँ पे रहेगा सर? पूरे राज्य में रहेगा। पहला धरना जो है 3 तारीख को नासिक में है। आंदोलन जो है 3 तारीख को हम नासिक में कर रहे हैं। हमारे पगरे साहब के नेतृत्व में हमारा ये लड़ाई पूरे महाराष्ट्र में रहेगा। और ये धरना 28 तारीख को यहाँ रहेगा, हमारा आजाद मैदान में है, बाजू में है। 28 तारीख को आज है, या 28 तारीख को पूरा दिन भर का आंदोलन है। और नासिक में 3 तारीख को परिषद है, इसको दिन भर का परिषद है। महाराष्ट्र पर हमें बुलावे आ रहे हैं, हम लोग पूरा टाइम टेबल बना रहे, पूरा बारिश में भी रहेगा। कहाँ से लोग आएंगे यहाँ पे शामिल? यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र लोग आ रहे हैं, नासिक से, जलगांव से, चंद्रपुर से आ रहे, नागपुर से आ रहे, सोलापुर से, कोल्हापुर से आ रहे हैं। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार में करप्शन काफ़ी बढ़ चुका है जिसके कारण आम जनता भी बहुत परेशान हो चुकी है? क्राइम भी तेज़ी से बढ़ रहा है, महिला भी सुरक्षित नहीं है। इसके बारे में आपकी पार्टी क्या करना चाहेगी जनता के हित के लिए? क्योंकि अभी करंट में टैक्सी का जो मुद्दा निकला है कि जिसको मराठी आती है वही टैक्सी चलाएगा, ये सारी चीज़ें बहुत गंभीर होती जा रही है जिससे आम जनता काफ़ी दिक्कत में आ चुकी है। करप्शन कहाँ से शुरू होता है इसके बारे में एक ही कंडीशन में बराबर कहा था जो राजीव गांधी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि करप्शन हमें ऊपर से शुरू होता है, नीचे से नहीं। और उसका जो कॉपी है वो नीचे तक पहुंचता है लास्ट में, क्योंकि वो हदबल होता है, उसको रोक नहीं सकता, वो पार्ट बन जाता है। लेकिन ऊपर से तो आज की स्थिति ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सत्ता में है उनसे करप्शन शुरू हुआ है, हो रहा है और ज़्यादातर बढ़ रहा है। तो नेचुरली लास्ट तक सामान्य आम जनता तक वो पहुँचेगा। आम जनता को करप्शन नहीं चाहिए, लेकिन देखो कहीं तहसीलदार में या तलाटी के ऑफिस में जाता है तो भी उसको पैसा देकर दाखिला देना पड़ता है, वहाँ करप्शन है। लेकिन जब तक ऊपर से होता है, जब शुरू होता है तो ही वहाँ तक पहुँचता है। जब ऊपर वाले बंद करेंगे, जैसे कि अपने बाजू वाला नेपाल गवर्नमेंट में जो आ गया है ना PM है उधर, उसको देखो एक दिन में उन्होंने 2-3 लोगों को सस्पेंड कर दिया। क्यों? सिंपल सा था। अपने देश में तो ये तो छोटी सी बात है, लेकिन उन्होंने उसको बड़ी बात मान के उनको सस्पेंड करवाया। ये जो ऊपर से बंद होना चाहिए, जब तक नहीं होता तब तक देश में ये जो सर आपने जो अभी बोले कि सब जगह इंजस्टिस होती, सही बात है। हमारे यहाँ सब प्राइवेटेशन ज़्यादा होता है सब कुछ। तो आजकल ये सुनने में आ रहा है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करो तो उसमें अच्छी कमाई है बोलते हैं। क्या आपका क्या विचार है सर इस बारे में? ये जो करप्शन कर रहे हैं और जिनको क्या है ये सोच क्यों आती है? क्योंकि जो ये यंगस्टर है वो यंगस्टर पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं है, वो दोनों के हाथ को काम नहीं। और जब उनको काम नहीं मिलेगा, इज्जत की कमाई का रास्ता कोई नहीं मिलेगा, तो इज्जत लूट के वो कमाना चाहेंगे। वही हो रहा है, इज्जत लूटना एफसी फाइल से ऊपर से आ रहा है। मैं फिर से दोहराऊंगा, जब तक ऊपर से बंद नहीं होता तब तक हमारा बेचारा लास्ट कार्यकर्ता, लास्ट इस पे जो ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता या सामान्य पब्लिक है वो उसमें अक्षरशः रगड़ा जाए।